आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों इस वक्त मैं मीरा रोड के शांति नगर के सेक्टर 5 में मौजूद हूँ। मीरा भाईंदर में वैसे तो इन दिनों लगातार बारिश के बाद कई मुद्दे जो हैं वो उजागर हो रहे हैं, चाहे फिर वो सड़क का मुद्दा हो जिसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, दूसरी तरफ पानी भरने का मुद्दा सामने आता है। लेकिन बीते दिनों मीरा भाईंदर में सिल्वर पार्क एरिया में बोर्ड गिरने का जो मामला है वो सामने आया, होर्डिंग गिरने का जो मामला है वो सामने आया। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि होर्डिंग गिरना यह अपने आप में घातक है अगर उसके आसपास की बाउंड्री में कोई ना कोई है। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं इतना बड़ा बैनर जो लगाया है, ये पूरा होर्डिंग जो है ये जो लगाया गया है ये किस तरीके की परमिशन थी, किस तरीके की नहीं, ये हम यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के शहर प्रमुख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेवी फर्नांडिस जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर इस पूरे मामले पर क्या आपने प्रशासन को ध्यान दिलवाया कि ये घातक हो सकता है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो लाइन से कतार से सब्जी वालों की और जो दुकान लगाते हैं उन लोगों की दुकानें लगी हुई है। क्या इस पर कोई शिकायत आपकी तरफ से हुई है? शिकायत तो पहली बात तो सबसे पहला ये जो बना तभी मैं आया था और काम करने नहीं दिया था मैंने, तो उन्होंने क्या कि हम लोग को प्रॉपर परमिशन मिला है, पुलिस प्रोटेक्शन, तो मैंने पहले दिन तो हम लोग भगा दिए, क्योंकि इतना बड़ा होर्डिंग इधर अगर लगता है तो इधर नीचे आदमी जाने वाले कभी भी हादसा हो सकता है। और मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है उधर कि ये जो मीरा रोड के सेक्टर 5 है यहाँ पानी हर साल भरता है विदाउट फेल, और ये पानी भरने की वजह से जो नीचे की ज़मीन होती है वो बहुत बुसबुसी रहती है। यू गॉट माई पॉइंट। तो मैंने बाकायदा 3 लेटर दिए, तो तीनों लेटर में मेरे को जवाब यही है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया कि इधर परमिशन कैसा दिया। मैं तो उनको ये पूछ रहा था तो उन लोग बोलते परमिशन दिया हुआ है, लेकिन राइटिंग में तो कोई मेरे को आया नहीं। सेकेंड बात ये है कि ये जो परमिशन इन लोगों ने जो दिया है, सबसे पहला तो राइट टू पैसेज का भी एक उल्लंघन है, क्योंकि आपने देखा रहेगा दोनों तरफ गेट है और दोनों तरफ गेट ब्लॉक किया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी लिटिगेशन करता हूँ, मैं मेरी पब्लिक के फेवर के लिए करता हूँ। ये पब्लिक की जान माल का सवाल है, और जो भी जहाँ पर मेरे सेक्टर की पब्लिक का सवाल आता है तो मैं पर्सनली उसको उठाता हूँ। अभी ये जो होर्डिंग है ये वाकई में बहुत हैवी है, और अभी भी रिसेंटली शीतल आई थिंक सिल्वर पार्क में जो होर्डिंग गिरा है, तो उससे तो मेरा जो उनको वार्निंग देने का पक्का हो गया, क्योंकि ये भी इधर भी कभी हादसा हो सकता है, और खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो गया, ऊपर वाला ने नहीं चाहा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो ये जो आदमी लोग हैं जितने, इन लोग भी इनके नीचे दब जाएंगे। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ये होर्डिंग का परमिशन अगर आप दिए हो तो राइटिंगली जाहिर करो, अगर नहीं दिया या तो इसको इमीडिएटली इसको निकालने के लिए मैं उसके लिए लेटर दिया हूँ। जी ठीक है। तो अभी इस वक्त जैसा आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, हालांकि फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों लगातार कतार से दुकानें लगी हुई हैं और लोगों का आना जाना देख रहे हैं। ये जो पूरी मार्केट है चलती फिरती मार्केट है, और चलती फिरती मार्केट में लोग कितनी भारी तादाद में ये आप देख सकते हैं। ऊपर ये होर्डिंग लगी हुई है, अगर बारिश की वजह से कोई हादसा होता है और इसका संज्ञान नहीं लिया गया है तो जिम्मेदार कौन है? सीधे तौर पर MB लाइव ये सवाल जो है इस वक्त पूछने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, महानगर पालिका से भी पूछने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले पर क्या हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों पता है क्या है, मीरा भाईंदर में लोगों की जो समस्या है उसका निदान किसी तरीके से नहीं हो रहा है। खासकर अगर महानगर पालिका के प्रशासन के दायरे में अगर वो मुद्दा आता है, वो मामला आता है, तो उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे। हमने गड्ढों का मुद्दा उठाया, हमने मीरा भाईंदर में भरने वाले पानी का मुद्दा जो है वो उठाया, और अब ये होर्डिंग्स का जो मुद्दा है इस पर आखिर महानगर पालिका कब तक जवाब देगी, इस पर हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है। भाले राव ये जो होर्डिंग है अभी देखिए, ऐसे होर्डिंग के मामले न सिर्फ मीरा भाईंदर में बल्कि ऑल ओवर महाराष्ट्र, या आप मुंबई देखेंगे तो कई जगह पर हादसे हुए होर्डिंग्स की वजह से, कई लोगों की मौत हो गई है होर्डिंग गिरने की वजह से। अगर यहाँ पर इस तरीके का हादसा होता है, क्या ये घातक नहीं है? क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? ये घातक तो है। अभी 1 महीने पहले भी तो कितनी होर्डिंग्स गिरी है, 2-3 जगह होर्डिंग्स गिरी है। अभी अगर BMC इसको सब अलाउ करती है तो BMC का कुछ पर्सनल रीज़न होगा या कुछ प्रॉफिट होगा, इसलिए दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ कुछ दिनों बाद शायद ये कमज़ोर हो जाए, गिर जाए। तो देखो कितने लोग हैं यहाँ पे खड़े, बाज़ार है, बैठे हुए हैं बाज़ार में,
भाजी पाले वाले लोग बैठे, फ्रूट वाले बैठे, लोग आ रहे जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, किस पे गिर गया तो हादसा होगा। इससे सरकार को कुछ नुकसान होने वाला होगा तो सरकार शायद बंद करेगी, सरकार कुछ नुकसान नहीं हो रहा तो नहीं बंद करेगी। जी, तो देखिए सर, ये पब्लिक का मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है, शायद इसलिए इस तरीके से उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही अगर कोई और होता तो हो सकता था अभी तक होर्डिंग भी हट गया होता और इस तरीके की चीज़ें भी नहीं होती। हालांकि देखिए, ये इस होर्डिंग के जस्ट पीछे एक सोसाइटी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन ओमकार सावंत से कहना चाहूँगी, इसको जूम करके दिखाएं, इसके जस्ट पीछे जो है सोसाइटी है। ऐसे में सोसाइटी को भी देखिए ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से जितने भी देखिए सोसाइटी से लोग निकलेंगे, उधर से भी अगर कोई निकलता है तो साफ सीधे तौर पर ये उसके लिए भी घातक है, ये सोसाइटी के लिए भी घातक है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये जो इलाका है, जब भी मानसून का सीज़न आता है मीरा भाईंदर में, तो ये इलाका पानी से लबालब हो जाता है और उस समय ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जब अगर जैसा कहा सीबी फर्नांडिस जी ने कि पानी भरेगा किसी एरिया में तो जाहिर तौर पर ज़मीन जो है उसके अंदर नमी होगी और नमी की वजह से वो ज़मीन में आप कुछ भी अगर अंदर तक जो बोर्ड है वो उसके लिए अगर आप खंभा लगाते हैं तो जाहिर तौर पर वो घातक हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। क्या इस पर सोसाइटी की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? फिलहाल के लिए हम यही सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। सोसाइटी है और इसके बाहर जो होर्डिंग लगी हुई है दोस्तों, इसके जस्ट नीचे अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो लाइन से, जैसा मैंने कहा, दुकानें जो है लगी हुई है और काफ़ी टाइम से जाहिर सी बात है दुकानें जो है लग रही होगी, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर उनका क्या कहना है। क्या हुआ, क्या नाम है अंकल जी आपका? संदीप। क्या हुआ? कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। ये जो होर्डिंग पीछे लगा है, ये होर्डिंग आप लोग को नहीं लगता है घातक है? तो सोसाइटी वाले लोग का है ना, सोसाइटी वाले लोग का क्या है मीटिंग, उसमें मालूम है ना हम लोग को। कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं नहीं। किया? इतने टाइम से आप लोग दुकान लगा रहे हैं। वो लोग अभी लगाए, लोग अभी क्या क्या सोसाइटी का हम लोग कैसा कंप्लेन करेंगे? ये लोग को बोलते हैं तो लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो अपने को। जी, तो उनका साफ सीधे तौर पर कहना है, बोला तो जाता है, संज्ञान में तो लाया जाता है, लेकिन उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सोसाइटी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये जो लैक हो रहा है, पूरा मामला देखिए सामने आ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अरविंद नाम है। अरविंद, हाँ। कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? हाँ से हम लोग तो 92 से लगा। 92 से लगा रहे हैं। बहुत साल हो गए। जो पीछे आपके होर्डिंग इतना बड़ा दिख रहा है, इस पर आप लोगों ने नहीं बोला कि भाई घातक हो सकता है, गिर गया तो आप लोग को दिक्कत होगी? तो हम लोग अभी सोसाइटी वाले लोग का है, कुछ पता नहीं कब लगा था ये, मीन्स रात को लगा के गए थे। रात को लगा के गए। जी, तो देखिए समय तो हो गया है, होर्डिंग को लगे हुए जो है समय हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और उनका देखिए साफ तौर पर यही कहना है कि ये सोसाइटी का विषय है, सोसाइटी की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं जाता है और उसकी वजह से अब वो भी कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि उनको भी दुकान लगानी है, दुकान लगा के उनको भी घर चलाना है ना। 20-25 साल हो गए। हाँ, कितने टाइम से लगा रहे हैं। सोचिए पीछे होर्डिंग लगा है, गिरेगा तो नुकसान तो इधर ही होगा ना। आप लोग भी लोग ध्यान नहीं दे रहे। अभी ये तो इनकी हिम्मत है, रिस्क लेके काम कर रही हैं। बिल्कुल, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्यों रिस्क ले रहे हैं? अपनी फैमिली को इनको रन करना है, कमा रहे हैं। और भावताल करेंगे तो वो कॉर्पोरेट करते, बहुत बड़े कॉर्पोरेट करने वाले हैं भी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सोसाइटी को सोचना चाहिए। बिल्कुल। जी, तो आम प्रार्थना है कि परमेश्वर इनकी सहायता करे। देखिए इनका भी साफ सीधे तौर पर कहना है कि आम जो नागरिक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ इन लोगों का क्या विषय है, ये लोग कई साल से दुकान लगा रहे हैं और होर्डिंग जो लगाया गया है, अगर तकरीबन माना जाए तो 7 से 8 महीने जो है बीत चुके हैं होर्डिंग लगाए हुए। शिवसेना उबाठा के मीरा भाईंदर शहर प्रमुख सेबेस्टियन फर्नांडिस ने महानगर पालिका अधिकारी रवि पवार को पत्र लिखा था। हालांकि हमने रवि पवार से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये होर्डिंग का मामला है और ये उनके अंतर्गत नहीं आता, यानी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि कल्पिता पिंपड़े के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर जब हमने कल्पिता पिंपड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं। इसके तुरंत बाद हमें कल्पिता पिंपड़े की तरफ से दोबारा फोन आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको काशीनाथ का फोन आएगा, आप उनको सारी जानकारी दे दीजिए। फिर जब हमारी काशीनाथ भोई से बात हुई तो उन्होंने बताया कि होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ने होर्डिंग का सेफ्टी सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाया है और जिस सोसाइटी से लगकर होर्डिंग लगा है उस सोसाइटी ने इस पूरे मामले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आगे उनकी तरफ से यह कहा गया कि इस होर्डिंग के मामले में कोई खतरा फिलहाल उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या वाकई ये घातक नहीं है?
होर्डिंग गिरने के इतने मामले सामने आने के बाद भी अगर महानगर पालिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसी तरीके का कोई खतरा फिलहाल दिखाई नहीं देता, तो ये कितना सही है। सोसाइटी को सोचना चाहिए इस मामले पर, और फिर भी अगर दखल नहीं दिया जा रहा है तो फिर एमबीएमसी को इस पर कोई एक्शन जो है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल देखिए इस वक्त फिलहाल के लिए यही उठा है। तो यहाँ जो इन लोगों ने दुकानें लगाई हुई है उन लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया है और क्या वो सोचते हैं ये जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या नहीं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।